सिद्धार्थनगर जनपद के गौरा बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के बगल मैदान में इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्री राम भक्तों के सहयोग से यहाँ भव्य संगीतमयी श्री राम कथा का आयोजन बड़े ही श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित भव्य कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों माताएं बहनें और श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा। कलश यात्रा ने पूरे इलाके को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। इस धार्मिक आयोजन में वृंदावन धाम के प्रख्यात कथावाचक आचार्य श्री संतोष शुक्ल जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का अमृतमय रसपान कराया जा रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाली कथा से श्रद्धालु धर्म भक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत कथा का शुभारंभ 28 मार्च को हुआ, जबकि पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारा 3 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में आयोजक मंडल के मुख्य यजमान हरिकृष्ण वर्मा, तूफानी राम वर्मा, विनोद गुप्ता, सुभाष वर्मा और दिनेश मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं इस अवसर पर ग्राम प्रधान पंकज चौबे, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी धीरज गुप्ता, पंकज चौधरी, विकास गुप्ता, दिलीप गुप्ता, दिनेश पटवा, सचिन गुप्ता, मनीष जायसवाल, विजय जायसवाल, बबलू मिश्रा, गुलाब जायसवाल, विराट यादव, राहुल प्रहलाद सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य लोग यूं श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्री राम कथा का सेवा करें, कलश यात्रा में भाग लें और भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर पूर्ण लाभ अर्जित करें। नाम धीरज गुप्ता और गौरा लीदापुर का रहने वाला हूँ। क्या है कार्यक्रम, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि श्री राम कथा का भव्य आयोजन हमारे गौरा लीदापुर में विगत 5 वर्षों से ग्राम सभा के सभी लोगों के सहयोग से आयोजित हो रहा है और आज उसी के उपलक्ष्य में प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के दिन कलश यात्रा का आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। जहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएँ, तकरीबन 101 महिलाएँ हमारी जो है कलश लेकर के आज जल भरने यहाँ आई हैं और उसके बाद आज शाम को सत्संग का कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक चलेगा और ये आयोजन 5 वर्षों से आयोजित हो रहा है। उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे ग्राम प्रधान लीदापुर छोटे भाई पंकज चौबे को जाता है। जिस तरह से इन्होंने हमारे सनातन संस्कृति और उसके तमाम अनुयायियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उसका श्रेय निसंदेह पंकज चौबे को जाता है और हमारे ग्राम सभा के सभी समाज जनता को जाता है। जो एक हमारी जो धरोहर है, सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, जो भगवान श्री राम को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं, उनको एक साथ लेकर के चल रहे हैं और ये बेशक हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान निसंदेह भगवान राम से थी, है और रहेगी। पीछे दिखा जा रहा है कि देवस्थान है, क्या है ये देवस्थान? ये ब्रह्म बाबा का स्थान है और ये बहुत पौराणिक है। तो मुझे जितना मैं जान पाता हूँ कि मेरी कई पीढ़ियों से ये यहाँ पे स्थापित हैं और एक करूँगा मीडिया के माध्यम से कि इस ब्रह्म बाबा के स्थान को लेकर के कुछ विवाद भी चल रहा है, शायद मुकदमा भी चल रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो, तो आप मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा कि ये बात सरकार तक जाए कि ये जो मामला है इसको यथाशीघ्र इसका निस्तारण करके यहाँ बनाने के लिए जनता अपने तन मन से धन से लगी हुई है। अगर सरकार चाहे, न्यायपालिका चाहे तो यहाँ मंदिर का निर्माण हो सकता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यहाँ निर्माण हो। ये कहाँ स्थित है, क्या नाम है? ये परैया घाट इसको बोलते हैं। लीदापुर और कपिया खालसा के बीच में एक जगह है और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रीन लैंड की तरह इसको स्थापित किया जा सकता है। चारों तरफ से ग्रीनरी है, नदी है, मतलब आप बाहर निकलेंगे वहाँ की अपेक्षा यहाँ का वातावरण निसंदेह बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छा है। तो यहीं से आपका कलश यात्रा? जी बिल्कुल, कलश यात्रा हमारे गौरा लीदापुर से जहाँ पे सत्संग होगा 7 दिवसीय, वहाँ से आया है, जिसमें हम लोग भरेंगे और हमारे जो पौराणिक मंदिर है, हमारा देवस्थान है, वहाँ पे इसका पूजा पाठ अनवरत 7 दिन चलेगा। मेरा नाम पंकज चौबे है, मैं ग्राम प्रधान लीदापुर का रहने वाला हूँ और ये हमारे यहाँ 5वां साल है। ये श्री राम कथा संगीत में राम कथा जो है हर साल होता है और ये समस्त हमारे ग्राम सभा के लोग और क्षेत्र के लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये कार्यक्रम होता है। कब से चलता है? ये लगभग 7 बजे शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है। हमारी गाड़ी जो है लगी रहती है, सभी यहाँ रिसीव करते हैं सभी माताओं बहनों को। फिर रात में 11-12 बजे ख़त्म होता है तो सबके हम लोग छोड़ने जाते हैं, छोड़ के आराम से फिर आते हैं हम लोग। अच्छा, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ एक देवस्थल है, इसके बारे में बताइए। ये हमारे यहाँ मतलब ये ब्रह्म बाबा का स्थान है और बहुत ही कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मांग लीजिए तो वो पूरा होता है। कुछ भी आप मांग लीजिए, इतना तो विश्वास मुझे ब्रह्म बाबा पे है। और यहाँ पे कुछ बहुत पहले बनाने की कोशिश किया गया था, जो यहाँ के
कुछ लोग विवाद किए थे कि जो है नहीं मतलब नहीं बना, ये जो जंगल विभाग है इनके द्वारा विरोध किया गया था और कोई विरोध यहाँ नहीं किया था, उसकी वजह से बन नहीं पाया था। तो बीजेपी का इस समय सत्ता शासन है, ऐसे में क्या चाहेंगे? बीजेपी का सत्ता शासन है, बिल्कुल मैं यही चाहूँगा कि जो भी हमारे सिद्धार्थ नगर के नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार पुनः मंदिर यहाँ पे बने। प्रधान जी, मतलब ये कलश यात्रा तो आज यहाँ शुरू हो जाएगा, इसके आगे कथा होगी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जैसे हमारे जीवन में जीने के लिए श्री राम प्रभु का जो उनका सोच रहा है, जिस तरीके से वो चले हैं और जिस तरीके से अपना विशाल रूप और कई तरीके से जो अच्छा मतलब पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा जाता है, तो एक जीवन का जो एक परिवार किसी का भी हो, मेरा परिवार हो, धीरज भैया का हो, सचिन भैया का हो और राजबाबू का हो, किसी का परिवार हो, अगर जो जोड़ने का अगर जो चल रहा है, जोड़ के परिवार चलना है तो वो राम जी के आदर्शों पे चलेंगे तभी परिवार चल पाएगा। कई लोग अभी मैं एक जगह पंचायत में गया था अपने गांव में, लगभग 40 सालों से जो उन लोग का बंटवारा नहीं हुआ, वो लोग बोले बंटवारा करना है। तो हम कहे राजन जी महाराज की कथा है जो भरत जी का और राम जी का जो संवाद सब है, लगा के मैं चला आया। हमने कहा जो है आप लोग ये सुन लीजिए, उसके बाद जो है मैं कल आके बंटवारा कर दूंगा। तो वो लोग वो कथा सुने, इतना चारों भाइयों, वो 4 भैया थे, ये लोग 2 भाई थे, और आज तक ये लोग का बंटवारा नहीं हुआ। सुबह पहुंचा तो कहे भैया हमें बंटवारा नहीं करना है। तो बिल्कुल जो जीने का संदेश जो जाता है वो रामायण से आता है। हर व्यक्ति को रामायण, जैसे संगीतमयी राम कथा 5 साल से हमारे यहाँ चलता है, सभी के सहयोग से। मैं चाहता हूँ जितने भी प्रधान हमारे ज़िले में और उत्तर प्रदेश में हैं और जो भी हमारे यहाँ के या अगल बगल के युवा समाज से भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो संगीतमयी राम कथा और कथा ऐसे कराते रहें ताकि जीने और अच्छे से जीवन यापन करने की प्रेरणा मिलती रहे उनको।